यूथ हैं, उनकी ये मानसिकता है कि एक आध साल में कुछ बड़ा रिटर्न मिल जाए, वो बताओ 20 साल तक इसको इंतजार करना है। जल्दी से पैसे बना लूँ और ये 3 लाख रुपए की या 5 लाख रुपए की ऐसी बाइक खरीदूंगा जो मतलब जब निकलूंगा तो लोग देखेंगे। आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट में ज़्यादातर शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है? फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत ही रिस्की चीज़ है, वो भी लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपने जैसे डेट फंड बोला, एफडी बोला, और भी कोई सोर्सेज हैं? कि 90% लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसे बहुत सारे यूलिप प्लान ऐसा है जो म्यूचुअल फंड से भी बेटर मैं देखता हूँ। आपका क्या इस पे स्टैंड है कि यूलिप प्लान कितना सही है? यूलिप में 2.5 लाख रुपए तक अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 100% आपको टैक्स फ्री मिल जाएगा। और नए टैक्स रेजिम आने की वजह से क्या बदलाव आ सकता है? तो इंश्योरेंस कंपनीज गारंटीड रिटर्न प्लान्स भी ऑफर करती है। 5 लाख तक हर साल इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको मैच्योरिटी। जनरली इस चैनल पर हम पॉडकास्ट नहीं डालते, लेकिन ये पॉडकास्ट मैं जानबूझ कर डाल रहा हूँ क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। आज जिनको हमने इनवाइट करा है, जो हमारे साथ गेस्ट हैं, विवेक जैन हैं, पॉलिसी बाजार के बिजनेस को हेड करते हैं। इन्वेस्टमेंट में इनका बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रहा है और IIM कैलकाटा से ये पास आउट हैं। तो 12-15 साल का इनका इन्वेस्टमेंट का तजुर्बा है। तो इन्वेस्टमेंट पर आज हमने काफ़ी अच्छी बात करी है, टैक्स पर, फाइनेंशियल प्लानिंग पर, इंश्योरेंस पर, इंश्योरेंस के अलग अलग मिथ जो हैं उस पर बात करी है। तो मुझे लगा इन्वेस्टमेंट पर हमने इतनी सारी बात करी है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो विवेक जैन जी के साथ, पॉलिसी बाजार के बिजनेस हेड है ये। तो विवेक जी, मैं बेसिकली लंबा चौड़ा ये बही खाता लेकर के बैठा हूँ आपके लिए। आपसे फाइनेंस के बारे में, टैक्सेशन के बारे में बहुत कुछ आज मेरे को सीखना है और मुझे लगता है ये डिस्कशन बहुत एजुकेशनल होगा आज लोगों के लिए। तो जी मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत कॉमन सा टर्म है। हर कोई अलग अलग पर्सपेक्टिव समझाता है कि आपकी इतनी कमाई है तो इतना होना चाहिए, इतनी कमाई तो इतना होना चाहिए। आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हो, तो आपके हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है? देखिए सागर जी, फाइनेंशियल प्लानिंग होती है कि आप उसके उसके लिए आपको बेसिकली आप किस एज में हैं उस पे डिपेंड करता है। और मैं अगर मेरे से कोई पूछे कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए तो मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक होता है कुछ मेरे शॉर्ट टर्म गोल है और कुछ मेरे लॉन्ग टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म गोल में क्या आएगा कि अगर आप 30-35 साल के हैं, शादी हो गई है, 1 या 2, अगर आपके यू हैव 1 और 2 किड्स, राइट? तो बच्चों की हायर एजुकेशन एक बड़ा लायबिलिटी होगी 15 से 20 साल बाद और एक बड़ा खर्चा होगा। ठीक है? तो एक हो गया चाइल्ड एजुकेशन, एक हो गया आपका खुद का रिटायरमेंट। अगर आप आज 35 साल के हो और आजकल लोग 50 साल में रिटायर करना चाहते हैं, कुछ 45 साल में भी रिटायर करना चाहते हैं, तो अगर आपको 15 से 20 साल के बाद रिटायर करना है तो आपको कितना एक रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए, ये भी सोचना एक जरूरी है। तो एक हो गया चाइल्ड एजुकेशन, एक हो गया रिटायरमेंट। ये मैं 2 बड़े जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ गोल्स लॉन्ग टर्म के बताना चाहूंगा। फिर कुछ चीजें होती हैं जो शॉर्ट टर्म में होती हैं कि मुझे 2 साल के बाद बाहर जाना है, एक फॉरेन ट्रिप करनी है, राइट? या फिर मुझे 2 साल के बाद अपनी पहली 5 साल के बाद या 3 साल के बाद अपनी गाड़ी लेनी है, या अगले 5-7 साल के बाद एक फ्लैट बुक करना है, तो उसका एक बेसिक इन्वेस्टमेंट और एक बेसिक डाउन पेमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना है। तो ये अलग अलग मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक है शॉर्ट टर्म और एक है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए चाहे आप 2,000 रुपए से स्टार्ट करें पर मंथ या 1,000 रुपए से स्टार्ट करें, जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं उतना अच्छा होगा। और क्यों अच्छा होगा? क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म गोल के लिए ना पैसे भी ज्यादा चाहिए। ठीक है? तो पैसे ज्यादा चाहिए चाहिए मतलब क्योंकि डिपॉजिट हर महीने ज्यादा करें? नहीं, ओके, डिपॉजिट हर महीने ज्यादा करेंगे, करना तब पड़ेगा अगर आप वो स्टार्ट लेट करेंगे। लेट स्टार्ट करेंगे, हाँ। क्यों? क्योंकि देखिए चाइल्ड की एजुकेशन, हायर एजुकेशन 16 साल में, 17 साल में या 18 साल में बाहर जाएगा, पढ़ने जाएगा, इंडिया में पढ़ेगा, इंडिया में भी अच्छे कॉलेजेस में भी पढ़ेगा तो भी अच्छी खासा फीस होती है। ठीक है? तो मतलब बेसिकली वो डेट तो फिक्स है। अब अगर आप जल्दी स्टार्ट कर लेंगे, चाहे 2,000 रुपए से करें, तो आपको ज्यादा टाइम मिलेगा अपने पैसे को ग्रो कराने का। लेकिन विवेक जी, एक बड़ा कंसर्न मालूम क्या होता है? हाँ, मैं जब अपने वीडियो में इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ ना, 20 साल के लिए करो, 25 साल के लिए करो, हाँ। तो एक बड़ा नंबर ऑफ कमेंट मेरे को ऐसा मिलता है, अरे इतने साल का किसने देखा है, कौन जिंदा रह रहा है इतने साल तक। तो मेरे को समझ में आता है आजकल ज्यादातर लोग जो यूथ हैं, उनकी ये मानसिकता है कि एक आध साल में कुछ बड़ा रिटर्न मिल जाए, वो बताओ 20 साल तक इसको इंतजार करना है। आपका क्या पहलू है इस पे? तो देखिए अगेन मैं वही अब कह रहा हूँ कि ये अगेन जो सबसे पहली बात मैंने बोली थी कि लाइफ स्टेज पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आप 25 साल के हैं या 20 साल के हैं, राइट,
तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी नहीं है। अभी तो आपका गोल है कि यार अगले साल ना मुझे सबसे स्मार्ट और बिल्कुल बढ़िया बाइक खरीदनी है। कार वार कुछ नहीं, घर वार कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं, जो भी पैसे आ रहे हैं बस मैं किसी तरीके से जल्दी से पैसे बना लूं। जल्दी से पैसे बन जाए। राइट, जल्दी से पैसे बना लूं और ये 3 लाख रुपए की या 5 लाख रुपए की ऐसी बाइक खरीदूंगा जो मतलब जब निकलूंगा तो लोग देखेंगे, लड़के गिरने लग जाएंगे। अब बिल्कुल हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ, तो अब वो एक अलग एज ग्रुप हो गया। अगर उस एज ग्रुप में बात करें तो फिर रिस्क भी आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर जल्दी रिटर्न चाहिए तो रिस्क भी है। राइट, तो आप अगर इन्वेस्ट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ लोग स्टॉक ट्रेडिंग भी करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत ही रिस्की चीज़ है, वो भी लोग करते हैं। बट एक चीज़ है कि 90% लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसे गंवा देते हैं, तो वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने हैं तो रिस्क लेना पड़ेगा। उसका कोई आई थिंक कोई एक ऐसा अगर मैं बोलूँ कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर फॉर्मूला होता तो सब लोग फिर बहुत पैसे कमा लेते, राइट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके। तो आपके अगर मैं पर्सनल इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि आप चूंकि ऐसे जगह पे बैठे हो, ऐसी पोजीशन पे बैठे हो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत क्लोजली आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट में ज्यादातर शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है? तो देखिए मेरा कुछ पैसा शॉर्ट टर्म में है और मैं अगर मैं एक मेरा अगर मैं पहले पर्सनल बात कर लेता हूँ कि मेरा ज्यादातर चीजें मैंने लॉन्ग टर्म के लिए सोची हुई है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं कुछ लिक्विडिटी का पैसा रखता हूँ कि अगर कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, भगवान ना करे कोई एकदम से मुझे पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो कुछ मेरे पैसे 10% ऑफ माई सेविंग्स आर वेरी लिक्विड। मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% आप लिक्विड में रखते हो? बिल्कुल लिक्विड रखते इमरजेंसी हैं फंड कि इमरजेंसी फंड है कि क्या कहते हैं, अगर मुझे जरूरत पड़े तो मुझे ना किसी दोस्त ना किसी फैमिली मेंबर से कुछ हेल्प भगवान ना करे लेनी पड़े। मेरे पास अपना एक कॉर्पस है जो मैं जिससे होपफुली अगर कोई इमीडिएट एक्सपेंस है या इमीडिएट रिक्वायरमेंट है फुलफिल कर सकूं, और वो एक क्लिक पे होना चाहिए, ठीक है, कि मतलब इन अ वे एज गुड एज कि बैंक अकाउंट में नहीं पड़ा है बट एज गुड एज बैंक अकाउंट में पड़ा है। वो कहाँ पड़ा है? वो मेरा फिक्स डिपॉजिट में है या फिर डेट फंड्स में है पैसा। तो एफडी तो बैंक में ही हो जाएगा ना? हाँ, बट मैं कह रहा हूँ कि करेक्ट, एफडी बैंक में हो जाएगा या फिर डेट फंड में आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो, डेट फंड वगैरह, ओके। हाँ, तो ये जो उसमें रिटर्न 10% कम आएगा, बट वो एक मेरा तरीके से मेरे लिए रिटर्न कमाने का पर्पस है भी नहीं वो उसका ना? पर्पस है भी नहीं, वो मेरा ठीक एक है। इमरजेंसी कॉर्पस है। तो वो जो 10% है आपका कितने महीने का सर्वाइवल निकाल सकता है? जैसे मैं अपनी बात करूं हाँ, तो मेरा एक ये लॉजिक है कि इमरजेंसी फंड मेरे पास कम से कम इतना होना चाहिए कि 6 महीने का सर्वाइवल मेरे आराम से निकाल दे वो इमरजेंसी फंड। आपका क्या लॉजिक है? बिल्कुल सही, बिल्कुल लगभग यही होगा, आई थिंक 6 से 9 महीने का। तो देखिए अगर सेम लाइफस्टाइल जीने लगे तो फिर 6 महीने में खत्म हो जाएगा, बट थोड़ा सा अगर जब मुश्किल समय आता है तो आदमी अपनी लाइफस्टाइल भी थोड़ी सी एवरेज आउट कर लेता है, कि मतलब जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड जिसको कहते हैं कि वो जरूरत नहीं है तो स्पेंड नहीं करता है, तो वो 6 महीने की जगह शायद 9 से 12 महीने भी आप निकाल सकते हैं। ओके, शायद वो आपके केस में भी वही ट्रू होगा, ठीक है, राइट, क्योंकि हाँ। जो 6 महीने आप सोच रहे हो वो आज की लाइफस्टाइल में, बट अगर आप थोड़े से डिस्क्रिशनरी स्पेंड कम कर दो तो वो शायद 12 महीने तक भी चल जाएगा। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपने जैसे डेट फंड बोला, एफडी बोला, और भी कोई सोर्सेज हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए? तो आई थिंक देखिए रिस्क फ्री तो यही है, और अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो फिर आप म्यूचुअल फंड्स भी कर सकते हो, तो शॉर्ट SIP टर्म भी में कर रिस्क सकते हो। होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से ना, देखिए क्योंकि अगेन इमरजेंसी फंड का अगर उसको नाम दे रहे हैं तो अगर रिस्क फ्री होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब मेरे हिसाब से अगेन वो वही है कि अगर कोई 24-25 साल का होगा जिसको लाइबिलिटीज उतनी नहीं है तो फिर शायद वो कहेगा कि नहीं ठीक है रिस्क ले सकते हैं, बट आई थिंक एक कॉमन अगर मैं बात करूँ तो जनरली लोगों को वो रिस्क फ्री ही एसेट्स में रखना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में किस किस जगह होना चाहिए? म्यूचुअल फंड हो गया, सो म्यूचुअल फंड हो गया, इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर करती हैं, और उसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि उसमें टैक्स बेनिफिट्स काफ़ी मिलते हैं। मेरा ये सवाल है, अभी आगे पूछने वाला था लेकिन आगे तभी पूछता हूँ। बेसिकली लोग ना इन्वेस्टमेंट के लिए, एक बड़ी जनता में देखता हूँ कि अगर उसको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो इंश्योरेंस प्लान चुनते हैं, और इंश्योरेंस प्लान्स में ज़्यादातर लोग यूलिप चुनते हैं। और यूलिप एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत कुछ समय पहले अगर मैं देखूं तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन आज का यूलिप प्लान अगर मैं देखता हूं तो कम्पीट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड से। बहुत सारे यूलिप प्लान ऐसा है जो म्यूचुअल फंड से भी बेटर मैं देखता हूं। आपका क्या इस पे स्टैंड है कि यूलिप प्लान कितना सही है? तो देखिए
इसमें मैं ना इसके 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा और कुछ चीजें आई थिंक व्यूअर्स के लिए भी ना बहुत अलग होगी, राइट? तो पहला तो पॉइंट जो आपने बोला कि टैक्स बेनिफिट क्या है, तो देखिए टैक्स बेनिफिट 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक यूलिप इंश्योरेंस पॉलिसी में, राइट, यूलिप मार्केट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी में एक होता है 80C के बेनिफिट, राइट, जो कि अप टू 1.5 lakhs जो प्रीमियम जो आप दे रहे हो उस पे बेनिफिट मिलता है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाओ कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ आ रहा होगा। अच्छा, तो बेसिकली जो 80C का जो बेनिफिट होता है जो पुरानी टैक्स रेजिम में है, राइट, अप टू 1.5 lakhs जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो एक किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, उस पे आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता है। 1.5 लाख रुपए साल का? 1.5 लाख रुपए हर साल जो हर भी साल जो प्रीमियम पे कर रहे हो उस पे कोई टैक्स नहीं देना? कोई भी टैक्स नहीं देना है, ठीक इन है, द ओल्ड रेजिम। उससे बहुत ज्यादा पावरफुल जो दूसरी चीज है जो आई थिंक बहुत ही कम लोगों को पता है कि 1010D के अंडर सेक्शन 1010D ऑफ इनकम टैक्स लॉ, बेसिकली जो अगर आप 2.5 लाख रुपए सालाना से नीचे यूलिप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो जो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो भी टैक्स फ्री होगी। 2.5 लाख रुपए सालाना, उससे कम अगर कर रहे हैं तो आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो भी टैक्स फ्री होगी ना। मतलब आपको 2.5 लाख रुपए तक हम कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हाँ, और उसका जो भी मैच्योरिटी बने 50 लाख 60 लाख करोड़ जो भी हम उस पे कुछ भी टैक्स नहीं देंगे। आपको कोई भी टोटल टैक्स गेन फ्री पे होगा कोई वो। टैक्स नहीं देना होगा, ना LTCG देना होगा ना STCG देना होगा। ये बड़ी अच्छी चीज है। जैसे मैं अगर म्यूचुअल फंड वगैरह से कंपेयर करूं, हाँ, तो 12.5% तो LTCG आप सरकार को देना ही देना ही पड़ेगा। पड़ेगा। अब 1 करोड़ बने 2 करोड़ बने, अगर 1 करोड़ किसी का बन रहा है तो 12.5 लाख रुपए सरकार लेकर के जाएगी। हाँ। आप कह रहे हो 2.5 लाख रुपए तक का अगर सालाना हम पे कर रहे हैं और उसकी मैच्योरिटी 1 करोड़ बनती है तो पूरा 1 करोड़ वो घर लेकर के जाएगा, सरकार को कुछ नहीं देना। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या डिफरेंसेस होते हैं अगर मैं म्यूचुअल फंड से ही कंपेयर करूं, क्योंकि म्यूचुअल फंड का बड़ा ट्रेंड है। और तो देखिए अगेन अगर आपको शॉर्ट टर्म करना है 2 साल 3 साल, तो आपको म्यूचुअल फंड के साथ ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूलिप पॉलिसी में 5 साल का लॉक इन होता है। हाँ बिल्कुल। अब 5 साल का लॉक इन मेरे हिसाब से बहुत फायदेमंद है। अब इसमें मैं बताता हूँ कि 2 चीजें हैं। मतलब आप कह रहे होना चाहिए लॉक इन? लॉक इन से एक डिसिप्लिन बनता है कि आपको हर महीने सेव करना है, राइट, क्योंकि आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जैसे म्यूचुअल फंड में कर सकते हो वैसे ही आप यूलिप इंश्योरेंस पॉलिसी में भी मार्केट लिंक पॉलिसी में भी कर सकते हो। तो 5 साल जब आप मार्केट में रहते हो ना, तो आपके लॉस बनाने के चांसेस तो ऑलमोस्ट, मतलब कोई 100% गारंटी नहीं कर सकता, ऑलमोस्ट 0 है। क्योंकि आप कोई भी 5 साल का पीरियड ले लीजिए, 1990 से लेके आप, मैं कहता हूँ कि 2008 का क्रैश ले लीजिए या कोई भी आप क्रैश ले लीजिए, कोविड वाला क्रैश ले लीजिए, तो भी ना 5 साल में कभी भी पैसे किसी ने भी आज तक गवाए नहीं है अगर 5 साल तक कोई मार्केट में रुका है। बल्कि मैं अगर एवरेज रिटर्न बताऊंगा ना तो 12 से 14% रिटर्न अगर आपने निफ्टी 50 में भी डाला, राइट, तो 12 से 14% रिटर्न हिस्टोरिकली इंडियन स्टॉक मार्केट में बना है। तो 5 साल के लॉक इन से फायदा क्या होता है कि एक डिसिप्लिन आ जाता है, और वरना क्या होता है कई बार हम जब जरूरत होती है तो अरे चलो इससे निकाल लेते हैं। हाँ, राइट, चला बाइक खरीदने का मन है, बाइक खरीदने का मन में है, 2 लाख जमा हो गया, अरे तोड़ लो, बाद में देखेंगे फिर से कर देंगे। हाँ, और फिर पता नहीं क्या रिटर्न आएगा। बट फिर आपने हो सकता है कि जब मार्केट गिरा हुआ हो तब निकाल लिए पैसे। बट 5 साल के लॉक इन में फायदा क्या है कि 5 साल में डिसिप्लिन आ जाता है, और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल सेविंग्स अगर आप कर रहे हो ना, तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, राइट। मतलब बहुत बड़े बड़े मतलब एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि इट इज नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट, इट इज अबाउट टाइम इन द मार्केट, राइट। ये मुझे बहुत टाइम कर रहे हो आप? हाँ, कितने दिन तक के लिए आप रुके हो, ओके, अच्छा, रादर देन कि किस टाइम स्टार्ट कर रहे हो या किस टाइम एंड कर रहे हो, ये सबसे नहीं, कितने साल रुके हो। पैसा तभी बनता है जब आप पेशेंटली रुकते हो मार्केट में। ओके, यूलिप का मतलब एक्चुअली होता क्या है? Okay. बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे यूलिप का मतलब। हाँ। तो यूलिप का फुल फॉर्म है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसमें देखिए, एंड आपने एक बहुत अच्छी बात अभी बोली थी कि जो पहले पुराने जो यूलिप्स होते थे, ओल्ड एज यूलिप्स, उसमें चार्जेस काफी बहुत होते थे। हाँ, अब जो न्यू एज यूलिप्स हैं और स्पेशली जो ऑनलाइन यूलिप्स हैं, उसमें ना कोई प्रीमियम एलोकेशन चार्ज होता है, ना कोई पॉलिसी एडमिन चार्ज होता है, बस फंड मैनेजमेंट चार्ज होता है जो कि म्यूचुअल फंड में भी होता है। हाँ। और एक छोटा सा मोर्टेलिटी चार्ज होता है। मोर्टेलिटी चार्ज मतलब जितना भी आप साल का प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका 10 गुना आपको लाइफ कवर भी मिलता है।
साल का प्रीमियम जितना पे कर रहे हैं, मान लो अगर 50 लाख पे कर रहे हैं साल का, हाँ। तो कितना हो गया? 5 करोड़। 5 करोड़, बट ओके। जनरली इतना बड़ा वैल्यू हम्म, में नहीं इन्वेस्ट करोगे आप हम्म, अगर हर साल, अगर मैं कहूंगा कि 2.5 लाख रुपए का ही एग्जांपल मैं वापस लूं, हम्म। तो 2.5 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 25 लाख रुपए का लाइफ कवर भी मिलेगा।